क्योंकि खाने पीने की बात हो रही है तो ऐसे में जो खाने को पचाती है हमारी इंटेस्टाइन, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है। देखा यह गया है कि कुछ लोगों की इंटेस्टाइन में टीबी हो जाती है। ये कितनी घातक है, कैसे होती है और इसे कैसे ठीक किया जाए? हाँ, ये आपका बहुत वाजिब प्रश्न है। एक तो फेफड़े की टीबी के लिए तो उष्ट्रासन, पीछे झुकने वाला, और आंतों की टीबी के लिए आगे झुकने वाला मंडूकासन, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। और आंतों के लिए सर्वकल्प का काढ़ा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। अब तो फ्रेश भी बहुत हो रहा है, इसका जूस कोई पी ले। अब एक भाई आया था, बोला स्वामी जी एम्स में, पीजीआई में और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से धक्के खा करके सब ने बोल दिया था मरोगे। तो मैं तो बोले सीधा वहाँ से यहीं आ गया। अब मेरा लीवर सिरोसिस ठीक हो गया। लीवर सिरोसिस से लेकर के आंतों की टीबी से लेकर के, आंतों की टीबी के लिए एक तो टीबी नील और ओरोग्रिट खाएं, और साथ में लिवोग्रिट लिवामृत ले लें, और अनार का सेवन ज़रूर करें खाली पेट। अनार या सेव, जिनको सेव नहीं मिल पाता सेव। वैसे अनार तो आजकल लोगों ने घरों में ही लगाने शुरू कर दिया। मैं तो चाहता हूँ हम बाजार से क्यों खरीद के लाते हैं? जिनके घर आंगन में थोड़ी सी भी जगह होती है, अनार तो गमले में ही लग जाता है। थोड़ी मेहनत करना सीखें अपने घर में ही। जैसे यहाँ देखो मिट्टी पट्टी हो रही है, सब सोच रहे हो कि क्या जो शमशान घाट सा बना रखा, मुर्दा घर सा बना रखा, सब लेटे पड़े हैं। सबको मिट्टी पट्टी हो रही है। ये मिट्टी पट्टी घर पे करा करे, अपने घर में ही अनार लगा ले गमले में ही, अपने गमले में ही बीटग्रास लगा लें, गमले में ही गिलोय तुलसी लगा ले, गमले में ही पारिजात का निर्गुंडी का पौधा लगा ले। ये छोटे छोटे नीम का और ये कढ़ी पत्ता का, ये छोटे छोटे जो उपाय और है स्वामी जी जब ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं तो केवल सुनने नहीं है, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पी ले। पुनर्नवारिष्ट, अब अभयारिष्ट, कुटजारिष्ट आंतों के लिए बड़े जबरदस्त है मेरी बहन मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, एक और विषय जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि आप पूरे के पूरे परिवार के लिए ये बड़ा दुखद होता है। अगर किसी महिला को टीबी की परेशानी है या कभी रही हो, भले क्योर हो गई हो, तो वो एक बहुत गंभीर बीमारी महिला के शरीर में जन्म दे देती है, वो है इनफर्टिलिटी। तो स्वामी जी, इस इनफर्टिलिटी से छुटकारा कैसे मिले? टीबी की बीमारी की वजह से जो खास तौर पर इनफर्टिलिटी महिलाओं के अंदर आ रही है, क्योंकि देखिए ना, कोई भी परिवार में संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। और साथ में गर्भाशय का टीबी, गर्भाशय के टीबी के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए, दोनों के लिए सेम उपाय। एक तो 10 मूल का काढ़ा पिए, नारी कांति वटी और नारी कांति इसमें और ऐड कर लूं स्वामी जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर टीबी की बीमारी हो जाए तो इनफर्टिलिटी को कैसे खत्म करें? जी हाँ, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ कर लेते हैं। तो नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप ये खाने के बाद ले। खाली पेट संतति सुधा, और ये जो मैंने टीबी नील ओरोग्रिट बताया ना, इसका सेवन कर ले। उठते ही दशमूल का काढ़ा पिए। ये दशमूलारिष्ट तो ठीक है, आसवरिष्ट बहुत फायदे करते हैं, मैं बहुत बार उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन 10 मूल का काढ़ा, क्वाथ, कषाय, ये जो फ्रेश औषधि है ना, उसमें एक जीवंतता होती है। तो 10 मूल का काढ़ा सुबह सुबह जिसने पी लिया तो ये, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन तो बहुत सहज है। पवन मुक्तासन और सेतुबंध भी मैं बताने वाला हूँ, वो भी लेडीज़ को रोज़ करना है। जो ऐसा कर लेंगे, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, फिलिपियन ट्यूब, ओवरी, एकदम 100% हेल्दी रहते हैं। कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास, और साथ में पवन मुक्तासन और सेतुबंध, ये लेडीज़ को अवश्य करना है। तो ये अभ्यास करें। और वैसे जड़ी बूटियों में शिवलिंगी और पुत्र जीवक ये बड़े ज़बरदस्त हैं। तो शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज पाउडर करके 1 ग्राम शिवलिंगी, 1 ग्राम पुत्र जीवक, इसको सुबह शाम खा ले तो यह भी
अप्रतिम लाभ करता है। रामबाण कहते हैं ना जिसको, ब्रह्मास्त्र है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा बनाने के लिए। अब किसी पुरुष को भी आंतों का टीबी होने के बाद इनफर्टिलिटी हो जाए तो उसको यौवनग्रिट और यौवनामृत गोल्ड तो है, जो बचपन की जवानी की गलतियों से और बहुत ज़्यादा जो सेक्स करते हैं उनके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ जाती है, फिर वो किसी काम के नहीं रहते, उनकी गृहस्थी खराब हो जाती है। तो यौवन गोल्ड ले सकते हैं, यौवन चूर्ण लें। और यौवनामृत से तो जीरो स्पर्म काउंट, इज़ोस्पर्मिया भी जिसको कहते हैं वो भी, और उससे स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये पवन मुक्तासन और सेतुबंध इसके लिए ज़रूरी है। और जो बचपन से सर्वांगासन हलासन करता हो उनको तो इनफर्टिलिटी का फिर प्रश्न ही नहीं होता, होगी ही नहीं। ये जीवनीय आसन भी है, ये एंटी एजिंग भी है, और ये इनफर्टिलिटी के लिए भी सर्वांगासन, शीर्षासन बहुत अच्छे होते हैं। और इसलिए हम अक्सर इनको बता भी देते हैं जी। बस हम तो सिंबॉलिक करवाते, ऐसे 1-2 मिनट एक आसन करने से स्वामी पूरा जी, लाभ होता है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, कौन कौन से आसन करने हैं वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अगर लंग्स की टीबी की बात की जाए तो कई बार पानी भी भर जाता है, तो उसके लिए क्या कोई अलग उपाय किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए अलग उपाय करना पड़ेगा ज्योत्सना जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो प्राणायाम करने पड़ेंगे। प्राणायाम जो है वो लंग के अंदर जो पानी भर जाता है, और ये जो हमारे बाबा जी होम नस्य कर रहे हैं, ये धूम नस्य है। इसमें काकड़ा सिंगी है, मुलेठी है, स्वासारी का काढ़ा, पंचकोल का काढ़ा और हल्दी, गाय का घी मिला करके इससे ये नस्य ले। ये अंदर की जो है पूरी स्वेलिंग को, अंदर के पानी को, जो पानी भर जाता है फेफड़ों में, उसको ख़त्म कर देता है। इसके लिए ये स्वासारी गोल्ड देते हैं हम। ये स्वासारी गोल्ड ये बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह शंख बजाएं, करीब 5 मिनट शंख बजाना चाहिए। फिर इस स्वासारी गोल्ड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। खाली पेट स्वासारी गोल्ड ले लें और खाने के बाद ये ब्रोनकोम ले लें तो पूरा फेफड़े का पानी सूख जाता है। पहले मैंने कई बार बताया, स्वासारी त्रिकुटा या सितुपल आदि, उसके 20 ग्राम लेकर के उसके अंदर 2 ग्राम अभ्रक भस्म और स्वर्ण वसंत बाल्टी मिला करके खिलाने से मैंने मरणासन्न रोगों को भी जिंदा किया है। ये लाभ होता है ज्योत्सना जी, अप्रतिम। और प्राणायाम तो करना ही होता है। दूध अकेला ना पिए, अकेला दूध अत्यंत कफकारक होता है और वो जो है फेफड़े को बड़ा अटैक कर देता है, इसलिए उसमें हल्दी शिलादी ही डाल करके ले। साथ में च्यवनप्राश और ले लेते हैं। च्यवनप्राश, च्यवन बूढ़े ऋषि थे जी, वो जवान हो गए थे इसलिए उसका नाम च्यवनप्राश जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।